पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल वापस ले ली गई है। कर्मचारी पिछले 14 तारीख से हड़ताल पर चले गए थे। आखिरकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से चर्चा के बाद इस हड़ताल का समाधान निकला। राज्य के सरकारी एवं अर्ध सरकारी कर्मचारियों द्वारा पिछले 7 दिनों से हड़ताल आखिरकार वापस ले ली गई है। हड़ताली कर्मचारियों के संगठन की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से चर्चा हो चुकी है, जो सफल होने की घोषणा की गई है। प्रदर्शनकारियों के संयोजकों की ओर से ये भी कहा गया है कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को प्रभाव से लागू करने की मांग को प्रारंभिक स्तर पर मान लिया गया है। सोमवार को सरकार ने कर्मचारियों की मांग को लेकर नया प्रस्ताव पेश किया। पुरानी पेंशन योजना के लिए हड़तालियों की मांग को स्वीकार कर लिया गया। पुरानी और नई पेंशन योजनाओं के बीच एक बड़ा अंतर था। सरकार ने आंदोलन के संयोजकों को लिखित रूप से सूचित कर दिया कि अब से सभी को समान पेंशन मिलेगा, इसमें कोई गैप नहीं होगा और महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना शुरू होगी। मुख्यमंत्री जल्द ही इस संबंध में विधानसभा में निवेदन देंगे। समन्वयक ने यह भी बताया कि हड़ताल खत्म होने से कर्मचारी खुश है और मंगलवार से काम पर आएंगे। कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने से आम लोगों ने राहत की सांस ली। अमरावती जिले में कोरोना के संक्रमण ने खतरे की घंटी बजाई है। पिछले 2 दिनों में कोरोना के कुल 14 नए मरीज मिले हैं। इस तरह कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। इसके साथ ही H3N2 इन्फ्लुएंजा के भी 2 नए मरीज मिले हैं। इन दोनों संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला की स्वास्थ्य व्यवस्था को अलर्ट कर दिया गया है। मार्च के महीने में मौसम में आए बदलाव से सर्दी, खांसी और बुखार जैसी बीमारियों के मामले बढ़ गए हैं। घर घर में सर्दी खांसी के मरीज हैं। इसके साथ ही H3N2 बीमारी भी जिले में प्रवेश कर चुकी है और मरीजों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। इतना ही नहीं बल्कि सामान्य सर्दी जुकाम के साथ ही कोरोना के संक्रमण के बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। पिछले साल कोविड मरीजों की संख्या 0 रहने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के फेज 2 भवन के कोविड वार्ड को बंद कर दिया, लेकिन अब फिर से कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस वार्ड की जरूरत महसूस होने लगी है। अमरावती जिले में पिछले 2 दिनों में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इससे एक्टिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वैसे कोरोना मरीजों के लक्षण हल्के हैं, इसलिए होम आइसोलेशन में ही उनका इलाज चल रहा है, जबकि H3N2 के मरीजों के लिए जिला सामान्य अस्पताल में विशिष्ट वार्ड तैयार किया गया है। इन मरीजों का इसी वार्ड में इलाज चल रहा है। इन दोनों बीमारियों के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील के सोनगांव से कलमगांव मार्ग पर एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उनका साथी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील अंतर्गत सोनगांव से कलमगांव मार्ग पर देर रात भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में बाइक से जा रहे 2 युवकों को गंभीर चोट आई है। इनमें से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। मृतक का नाम अर्जुन सोनू ने है, जबकि उसके दोस्त प्रणीत मोखले को इलाज के लिए अमरावती के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वैसे यह हादसा कैसे हुआ, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से सोमवार को किसान संसद मार्च का आयोजन किया गया। इसके समर्थन में महाराष्ट्र राज्य किसान सभा द्वारा अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय के पास प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री को केंद्र एवं राज्य सरकार से संबंधित विभिन्न कृषि मांगों का निवेदन भिजवाया गया। किसानों, खेतीहर मजदूरों, कामगारों की पेंशन के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाए, विदेशी कृषि उत्पादों के आयात पर रोक लगाई जाए, वन अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया जाए और आदिवासियों और गैर आदिवासियों को कृषि भूमि के पट्टे दिए जाए। इस अवसर पर विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी की गई। इसके साथ ही दिल्ली की सभी सीमाओं पर 384 दिनों से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है। वहीं केंद्र सरकार का आंदोलन स्थगित करने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। साथ ही केंद्र सरकार ने न तो MSP एक्ट को अस्तित्व में लाया, न ही बिजली एक्ट को वापस लिया है और केंद्र सरकार आम आदमी के हितों के खिलाफ नीति लागू कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। महाराष्ट्र राज्य किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महाराष्ट्र राज्य किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कानून बनाओ, MSP का कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ। हर जोर जुलूम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
दिल्ली किसान आंदोलन आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. दिल्लीच्या भूमीवर देशातला शेतकरी पार्लमेंटकडे मार्च घेऊन निघालेला आहे. आता ते आंदोलन दिल्लीच्या जंतर मंतरवर सुरू आहे. त्या देशभरातल्या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी, अमरावतीकरांच्या वतीनं समर्थन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या वतीनं या ठिकाणी आम्ही निदर्शनाचं आयोजन केलेलं आहे. MSPचा कायदा बनवा, किमान आधारभावाचा कायदा बनवा, सरकारने बनवलेलं वीज कायदा मागे घ्या, शेतकरी पेन्शनचा केंद्रीय कायदा करावा, यासोबतच शेतकऱ्यांचे विरोधी जे कृषी कायदे आहेत ते मागच्या दाराने राबवणे सुरू केले आहेत ते बंद करावं आणि अमरावती जिल्ह्यामध्ये काल झालेल्या गारपिटीनं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना संत्र्याला 1.25 लाख रुपये हेक्टरी आणि गहू आणि चण्याला 50 लाख रुपये हेक्टरी नुकसान भरपाई द्यावी या मागणीकरता आम्ही या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्र्याला निवेदन देणार आहोत. हे सर्व शेतकरी या मागण्यांकरता आज निदर्शने करीत. प्रकृति की गोद में बसे चिखलदरा में बारिश के बाद खूबसूरती में और भी चार चांद लग गया है. पहाड़ी वादियों में ठंडी हवा से यहाँ का मौसम काफी सुहाना हो गया है. इस बार मार्च के महीने में हुई बारिश ने विदर्भ का मौसम ही बदल दिया है. इस बार मार्च में भी ठंड का एहसास हो रहा है. मौसम में आए इस बदलाव से विदर्भ का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल चिखलदरा काफ़ी खूबसूरत हो गया है. पहाड़ी वादियों में बादल छटने के बाद छाया घना कोहरा और यहाँ की हरियाली पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है. अमरावती जिले के नांदगांव पेट में 5 स्टार इंडस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना की गई है. इसलिए ग्राम पंचायतों के करों में वृद्धि होने पर भी उन्हें जनसंख्या को देखते हुए विकास निधि नहीं मिल पाती है. यशोमती ठाकुर द्वारा इस ओर ध्यान आकर्षित किए जाने के बाद ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया कि MIDC के समीप की ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव दिया जाता है तो सरकार निश्चित रूप से सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी. जसं आता सन्मान्य ज्येष्ठ सदस्य दिलीप वळसे साहेब म्हणाले की त्या ग्रामपंचायतीचा जर लोकसंख्या 10-15 हजार असेल तर बाहेरून येणारे लोक जवळपास 35,000 असतात आणि मग ग्रामपंचायत खरोखर कमकुवत ठरते. तर माझी मंत्री महोदयांना असा प्रश्न आहे की ह्या ज्या ग्रामपंचायती आहेत ज्या औद्योगिक होत आहेत किंवा MIDCच्या वसाहतीच्या जवळपास आहेत त्याला आपण नगरपंचायतमध्ये कन्वर्ट करणार का? सन्मान्य सदस्य यशोमतीताईंनी जो प्रश्न विचारलेला आहे की तुम्ही नगरपालिकेत कन्वर्ट करणार का, हा आमचा अधिकार नाही. ग्रामपंचायतीने नगरपालिकेत करावा कुठे राहावा त्या ग्रामपंचायतीने मागणी केली पाहिजे. त्या ग्रामपंचायतीची मागणी पाहिजे, तुम्ही तसा प्रस्ताव दिला पाहिजे. तसं असेल तर आपल्याला ते करता येईल. पण इथे सुमोटो आम्ही म्हणायचं की आता इथे MIDC झाली, इथे नगर परिषद करा, नगर पंचायत करा, तर मला वाटतं असा कुठे नियम नाहीये. पण आपण ज्यावेळेला त्या ठिकाणी MIDCच्या आजूबाजूला घरं वाढतात किंवा वसाहती वाढतात तर त्यावेळेला त्या घरांवर टॅक्सेशन लागतंच. तिथे असं होत नाही की फक्त काही MIDC एरियामध्ये टॅक्सेशन लावा. तर तिथे बाहेर ज्यावेळेला वस्ती वाढते, घरं येतात, सोसायट्या होतात, बिल्डिंग बांधतात, तर त्यावेळेला त्यांना वेगळा टॅक्स लागतो आणि त्यातून या सुविधा दिल्या जातात. अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील खरीदी बिक्री संगठन की मतगणना सोमवार को ही बच्चू कडू और बबलू देशमुख के मुख्य मुकाबले में बबलू देशमुख ने जीत हासिल की. सरकारी पैनल 12 सीटों पर जीती और किसान पैनल ने 3 सीटों पर जीत हासिल की. मतगणना के अनुसार संलग्न सेवा संस्था के संगठन में विजयी प्रत्याशियों में सहकार पैनल के प्रताप अन्ना साहेब किटकुले, श्रीपाद रामचंद्र आसरकर, राजेंद्र प्रल्हादराव खापरे, कुलदीप प्रदीप सोनार, शेतकरी पैनल के अनंत कुशालराव काले,
प्रभाकर राव किचकुले, साहिबराव नानाजी पोखरकार का समावेश है। वहीं सहकार पैनल के 8 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इस जगह अकेले सहकार पैनल को 90% वोट मिले थे। हालांकि अन्य मतदान केंद्रों पर मुकाबला काफी कड़ा रहा। संलग्न सेवा सहकारी संस्थाओं में सहकार समितियों और शेतकरी पैनल के बीच टफ फाइट हुई। मतगणना कुल 7 टेबलों पर की गई। चुनाव परिणाम की घोषणा निर्वाचन निर्णय अधिकारी के रूप में आरवी भुयार, सहकार निबंधक मोर्शी ने किया। मतगणना एवं परिणाम घोषित करने में सहकार रजिस्ट्रार दीपक चंभारे, सहायक अविनाश महल्ले ने उनका सहकार्य किया। अमरावती जिले के मोर्शी तहसील के एक गांव में अवैध सागौन बेचने वाले एक व्यक्ति के घर पर वन विभाग की टीम ने छापा मारा। इस कार्रवाई में हजारों रुपए की सागौन जब्त की गई। मोर्शी वन विभाग कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अवैध सागौन विक्रेता आरोपी अमोल सुरेश भुयारकर तहसील के उत्खेड़ के सहवन क्षेत्र गांव में अवैध रूप से सागौन का फर्नीचर बनाकर बेच रहा था। वन क्षेत्राधिकारी अमोल चौधरी को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध सागौन बिक्री के साथ भारी मात्रा में सागौन है। प्राप्त सूचना के आधार पर सोमवार 20 मार्च को आरोपी अवैध सागौन विक्रेता अमोल भुयारकर के घर पर छापा मारा गया और 47 सागौन लकड़ी की चिप्स बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया। अमरावती पुलिस की अपराध शाखा ने एक कुख्यात चोर के पास से 30 साइकिलें जब्त करने में कामयाबी हासिल की। अब्दुल रहमान अब्दुल नजीर नामक चोर की गिरफ्तारी से साइकिल चोरी के कुल 14 मामले प्रकाश में आए। शहर में दोपहिया चोरी का सिलसिला जहां थमने का नाम नहीं ले रहा था, वहीं कुछ चोरों ने साइकिल चोरी करना शुरू कर दिया। इसके लिए चोरों ने कोचिंग क्लास और भीतरी परिसर को निशाना बनाया। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने क्राइम ब्रांच को ऐसे साइकिल चोरों को ट्रैप करने का आदेश दिया। इसी के आधार पर क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाया। 18 मार्च की सुबह आरोपी रहमान और नजीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। चोर ने पुलिस को चोरी की 30 साइकिल दिखाई जो अलग अलग जगहों पर रखी हुई थी और कम कीमत में बिक रही थी। उसने कबूल किया कि पिछले 3 महीने में उसने उन सभी 30 साइकिलों को गाडगेनगर और शहर के अन्य पुलिस थानों की सीमा से चुराया था। शहरामध्ये जे लहान मुलं जे ट्युशनला जातात त्या मुलांच्या सायकल चोरी होण्याचं प्रमाण अचानक वाढलं होतं आणि त्यामध्ये काही लोक जे सकाळी सायकलिंग करतात अशा लोकांची चांगल्या महागड्या सायकल चोरी होण्याचं प्रमाण अचानक वाढलं होतं। काल क्राईम ब्रांचच्या आमच्या टीमनी सायकल चोरास पकडलेली आहे। त्याच्याकडे जवळपास 30 महागड्या जे सायकल आहेत असे रिकवर झालेले आहेत। त्यांनी एक कुठे विकले होते, कुठून चोरले होते त्या सर्वांची माहिती घेण्यात आलेली आहे आणि जवळपास 30 गुन्हे हे निष्पन्न झालेले आहेत 30 ठिकाणावरून। अधिक परत याच्यामध्ये तपास करण्यात येत आहे। ते जवळपास 3 लाखाच्या वर न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।